तो देखिए जो है दुबे जी हैं और ये हिंदू धर्म के दुबे जी हैं और ये जो है ईसाई धर्म बन गए और ये जो है पूरे देश में जो है हिंदू समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और एक दुबे जी हैं वो ईसाई बन गए हैं। अब सोच लीजिए ये हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करने वाले हैं। शुरू से आरोप लग रहा है और अभी भी आप आरोप लगा रहे हो पत्रकार महोदय, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। आप मुझे ऐसे ईसाई समाज के साथ आप मेरे को धर्म परिवर्तन किया है बोल के आरोप नहीं लगा सकते। मैं मान रहा हूँ जी, मैं मानूंगा, ये मेरी आस्था है। आप इसको धर्म बदल दिया कैसे बोल रहे हो? मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। आप यहाँ धर्म परिवर्तन के जो यहाँ पर बिल जो लाया है सरकार, इसी के विरोध में आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाँ। तो क्यों करने आए हैं यहाँ पे? भाई हमको ये कानून चाहिए नहीं ना, ये हमारी संविधान का मूलभूत ढांचा को ध्वस्त करने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो कह लीजिए कि धर्म परिवर्तन कर लिया है आप। मैं क्यों कहूंगा? तो यहाँ पर जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, धर्म परिवर्तन करने का अथॉरिटी और पावर किसके पास है? सरकार के पास है, आपके पास है? नाम पूरा बताइए ना, नाम पूरा बताइए। व्यक्तिगत के पास है। किसके पास है? आपके पास है। चल मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ, आप साइन कर दीजिए, वो चल जाएगा तो मान लूंगा मैं इन साहब को पास्टर बनाता हूँ, तो क्या इनके पास अथॉरिटी है कि ये किसी को ईसाई बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे ना, सच में ना। तो फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हो जी धर्म परिवर्तन वाला? भाई कलेक्टर के पास है ना पावर, तो और जब से संविधान बना तब से है पावर। ये कहा जा रहा है कि पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जाता है। अरे बाप रे, पैसे मिलता है। बाप रे, 1 करोड़ दारू, 1 पौआ दारू में बोर्ड बदलने वाले लोग समझे हो क्या जी? जो 2 लाख में धर्म बदलेंगे? हाँ? 1 पौआ दारू में बोर्ड बदलने वाले लोग नहीं है हम लोग, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। और धर्म परिवर्तन का जो आरोप लग रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूं विधानसभा के पटल में, इस बात को आप साबित करें कि एक भी केस में जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हुए हैं, एक भी केस में छत्तीसगढ़ के। तो लगता ही है ना पूरे। अरे सिद्ध कहाँ हुआ? तो वो तो हवा है। वो बोलते हैं ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, कौआ लेके कान कौआ पीछे भागा थे। अरे भैया कान लगता हमारे हवा कि नहीं है? कौआ पीछे बाद में भाग दे। तो इसने पहले धर्मांतरण हुआ थे कि नहीं हुआ थे, लोभ लालच देवा थे कि नहीं देवा थे, ईसाई समाज के साथ बैठे तो रिते सरकार वाले हो, सरकार के आदमी हो। विजय शर्मा जी आप गृह मंत्री हो, इतना तो अक्ल दौड़ाते हो कि हमारे समाज के बड़े बड़े गुरु मन है, ओमे कम से कम ओकर मन के साथ बैठ के सलाह मशुरा करे रहते हो कि सचमुच भैया ये धर्म परिवर्तन वाला जो मामला है ये सचमुच में सही है कि गलत है। पूछे नहीं हो, समझे नहीं हो, चले गए कानून बनाए बस। 3 ही साल की तो बात है, 2.5 साल बचा है मेरे ख्याल से। अब 2.5 साल बाद तो सरकार का ठूस धमकी दे रहा है सरकार। धमकी क्या, चेतावनी है। 2.5 साल बाद सरकार बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगा। ये हम चैलेंज कर रहे हैं। हम मसीह के लोग विधानसभा में दिखेंगे और वहाँ हालेलुया का नारा लगाएंगे। पार्टी बनेगी। हाँ कम सुनते हो का? पार्टी बनेगी भैया। हम विधानसभा के पटल में बैठेंगे और हम बनाएंगे कानून, और उस कानून में होगा अपराधी को तत्काल फांसी, बलात्कारियों को तत्काल फांसी दिया जाएगा। समझ गए? उसमें कानून में कमर कस लिए है। कब एकदम विधानसभा में जाएंगे। आप यकीन नहीं है ना, तो 2.5 साल बाद फिर छत्तीसगढ़ आइए, चुनाव है, चुनाव के बाद आपको रिजल्ट में दिखेगा कि विधानसभा से मसीही समाज के लोग विजय हुए। तो मसीही समाज के लोग अब धर्म बचाते अब सरकार भी बनाएंगे। यस यस यस, संविधान हमको इजाजत दिया है, संविधान हमको अधिकार दिया है कि हम पार्टी भी बना सकते हैं और हम विधानसभा भी लड़ सकते हैं। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग क्या करेंगे?
वो लोग यही करेंगे, एक दूसरे के धर्म को लड़ाते रहेंगे और हम लोग अच्छा अच्छा काम करके आगे चलेंगे। तो अभी हमारी मौजूदगी है छत्तीसगढ़ के रायपुर में और यहाँ पर जो है ईसाई समाज के लोग हैं, धर्मांतरण के विरोध में है। हमारे पास बीच में दुबे जी हैं और वो जो है ये कहा जा रहा है कि अब हम ईसाई समाज को लोग जो हैं वो अब पार्टी बनाएंगे और यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में उनके जा करके बैठ करके हमारे समाज के विरोध यदि कुछ भी वो एक्शन लेते हैं, गलत एक्शन लेते हैं, उनके बीच में जा करके आंख में आंख मिला करके उनको सूतने तक के नहीं देंगे। तो इसलिए अब जो है ये धर्मांतरण का खेल और ये जो एक दूसरे धर्म का जो लड़वाने वाला जो खेल है अब सरकार के बीच में नहीं चलेगी।